एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए और फिर उनको तालाब के किनारे छोड़ दिया गया। कई कई कुछ कहा गया कि अपने में मिल जाने। हाँ, तो गुरु रविदास महाराज जी अपने एक श्लोक पर कहते हैं, कहे रविदास खलास हमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। तब कि किसी शब्द और श्लोक में मिलावट न हो सके। गुरु रविदास महाराज जी ने मिलावट वाली बात ही नहीं छोड़ी कि मेरी वाणी को कहीं कोई मिक्स न कर दे। उनको भी कहा गया कि वो भी पुनर्जन्म में ब्राह्मण थे और नीचे घर से जब भिक्षा मांग के आए तो गुरुओं ने श्राप दे दिया, क्योंकि इनके गुरु श्राप ही देते आए। जौन सा मर्जी आप देख लो, जौन सा मर्जी ग्रंथ, जौन समझते आप प्राण, जौन समझते आप शास्त्र खोल कर देख लो, तो श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में नीचे घर जन्मोगे। कहते अगले जन्म में नीचे घर जन्मोगे गुरु रविदास महाराज। और कबीर साहब जी को कहा गया कि विधवा ब्राह्मणी से मनाने की कोशिश की को, पर तो नहीं बात बनी। जब नहीं बात बनी तो क्या हुआ, चारों वर्ण पड़े पग आई। तो चारों के चारों वर्ण कहां पड़ गए, पैरों में पड़ गए। क्या कोई और बात बनने वाली नहीं है, अब यही बात बनने वाली है कि पैरों में पड़ जाओ। विप्र प्रधान मोहे करे दंडवत, कहे रविदास दर्शन के दासा। जो विप्र प्रधान थे, जो विप्रों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, वो आकर के डंडे की तरह चरणों में लेट गए। सर्वजीत जैसे सभी वेद शास्त्रों को जीतने वाले जो शास्त्री थे, जो पंडित थे, वो जब कबीर के अपनी मां को कहा कि मैं सब कुछ पूरे संसार को शास्त्र वेद में हरा के आया हूं, तो उनकी माता ने कहा भाई काशी में कबीर नाम का जुला है, उसको हरा देगा तो मैं मान जाऊंगी मेरा बेटा जीत के आया है। तो ढूंढते ढूंढते बैलगाड़ी में सारे अपने वेद शास्त्र ग्रंथ लाद करके कबीर की घर की ओर चले। तो कहते हैं रास्ते में उनकी शिष्या कमाली कुएं पर पानी भर रही थी, तो उसको कहा बेटी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। उसने पानी पिलाया, फिर पूछा कबीर का घर कहाँ है। तो देख करके परेशान हुई और मन में हंसा भी हुआ कि कबीर का घर शिखर पर जहां से लैली गैल और पाम नटके पबील के, पाम नटके पपील के और पंडित लादे बैल। हे पंडित, जहां पपील चींटी का पग नहीं टिकता है वहां तो कबीर का घर है, तू बैल लेके जा रहा है तो बैल कहां कैसे जाएगी। चलो उन्होंने उसको घर बताया, तो कहते हैं उसने एक लोटा भर के पानी का दिया। कबीर साहब जी को लोटा भर के पानी का भेजा कि मेरे पास इतना ज्ञान है कि इसमें अब कोई जगह नहीं है कि बूंद पानी किया जाए। तो कबीर साहब ने उसमें सुई डाल के भेज दी। जब भेज दी तो बार बार कहे कि महाराज मैंने आपको प्रश्न दिया था, आपने जवाब नहीं दिया। तो कबीर साहब ने कहा गड़बे में ढूंढ ले। मेरा जवाब कहां ढूंढ ले, गड़बे में ढूंढ ले। जब उसने गड़बे में देखा तो सुई उसमें पड़ी कि पानी से पतला गया महल, पानी से पतला गया महल और पाप व धरती से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काली। कबीर साहब ने कहा ज्ञान तो पानी से पतला है, बोले तू कहां किसके साथ ये शास्त्रार्थ करने आया। ये ज्ञान जो है वो पानी से भी पतला है, तो पानी का लोटा भर के गया तो पानी से भी पतला है। ये सुई इसमें गई कि नहीं गई, कोई पानी बाहर छलका कि नहीं छलका। अब वो बेचारा इतना मायूस हुआ और इतना अपने आप को छोटा समझने लगा, इतनी हार समझने लगा कि अब इससे आगे की बात नहीं करूंगा, इससे आगे की बात नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी मैं आपकी चरण बढ़ता हूं, परंतु मां की बात रखने के लिए यहां एक कागज पर लिख दो कि कबीर साहब जी हार गए और सर्वजीत जीत गए। उन्होंने कहा भाई आप ही लिख लो और मैं इसको ओके कर दूंगा, सिग्नेचर कर दूंगा। उसने अपने आप लिखा और कबीर साहब ने उसको सही कर दिया।
बड़े खुशी से गए और जब माँ के पास गए और जब दिखाया तो उसमें क्या था कि सर्वजीत हार गए और कबीर साहब जी जीत गए। बड़ा शर्मिंदा हुआ, कई बार गया, जब वही बात हुई तो बस उन्हीं का शिष्य हो गया और वहीं पर रह गया। और सतगुरु कबीर साहब जी का पहला शिष्य हुआ सर्वजीत नाम का पंडित, सर्वजीत नाम का ब्राह्मण पहला शिष्य हुआ। क्योंकि जात के बड़े, विचारों के बड़े और कर्म के बड़े। यहां जात के छोटे, विचारों के छोटे और कर्म के छोटे। इसलिए जब ये व्यवस्था बनी है तो बहुत अच्छी एक छाननी लगाई गई है और जिस पर छान करके फिर ये व्यवस्था बनाई गई है। वर्ण व्यवस्था फिर बनाई गई है, फिर बनाई गई व्यवस्था है, फिर बनाई गई। मैं विचार करता हूं, बहुत गहन विचार करता हूं कि क्यों ऐसी व्यवस्था होगी। जब लकड़ी से लेकर के, पानी से लेकर के, हर एक चीज की सारी व्यवस्था तैयार कर देनी, पर तो फिर भी नहीं, क्या बात होती है। तो ये बात है, ये बात है। जब विचार बड़ा हो, सोच लंबी हो आदमी की, तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सोच आदमी की लंबी हो और मन में जीत का ध्येय हो, आदमी जीतता है, आदमी पहुंचता है, आदमी पहुंचता है। हमको किसी की तनख्वाह पर तो टिके हैं यहाँ कि तनख्वाह ये है किसी की, परंतु जिनका पल्ला पकड़ा है सब कुछ होता है, साहिब से सब होता है, सब होता है साहिब से। जहां जहां जाए तहां तारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। कोशिश की थी कि 2 ही सब्जियों की व्यवस्था की जाए, तीसरी अपने आप तक गई जाती। हम तो, हमारा तो विचार नहीं था, अपने आप आ गई। तो इसलिए वो कहा कि 1 कदम चल करके देखो और 100 कदम आगे चलते हैं। तो गुरु कितनी बड़ी महत्व है। और आज मैं पुनः कह रहा हूं कि हम लोगों का दुर्भाग्य रहा है, दुर्भाग्य रहा है। इस एक महापुरुष ने धार्मिक से लेकर के राजनीति तक इस समाज को जोड़ा। धार्मिक रूप पर भी और समाज के रूप पर भी अकेला आदमी, अकेला। और क्या, हेल्थ डॉक्टर, क्या हेल्थ डॉक्टर जो धर्मगुरु में डीटी स्प्रे करने वाले होते थे पहले, वो थे जगदीश चंद्र, स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र हेल्थ डॉक्टर थे। धर्मगुरु में छोप टीका लगाने वाले। सोच कितनी बड़ी थी, अकेला चला और कहां से कहां पहुंचा दिया। चश्मे वाले को देखो, अकेला चला और आज हमें समानता और बराबरी, भाईचारा, शिक्षा, हर एक जगह से हमें भरपूर उन्होंने हमें पूरा अधिकार दिलवा दिया। एक आदमी ने, एक दल नहीं चला, एक चला और उसके पीछे दल चला। एक चला और दल चला, एक चले जगदीश जी नालागढ़ से और दल चला। ये होती है बात, ये बात होती है। जिस दिन उस दिन इसमें लिखाया हुआ है कबीर पंथ के पहले और आखिरी, आखिरी, पहले और आखिरी इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद न कोई होगा न कोई चलेगा। यही थे महापुरुष जिनको पीड़ा थी, समाज की पीड़ा। तो राजनीति के साथ भी जोड़ा और धर्म के साथ भी जोड़ा। फिर क्या होते हुए 14 मंदिरों का निर्माण हुआ, 14 मूर्तियों का दान दिया इस महापुरुष ने। करनी आपको अपनी, क्या निर्देश क्या जोड़, अपनी करनी, अपना कर्म आदमी को आगे भी पहुंचाता है और नीचे भी गिराता है। अपनी करनी ऐसे महापुरुष हुए जो कबीर साहब ने कहा, जननी जने तो भक्त जन, या दाता कोई सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे को आवे नूर। अगर माता पैदा, पुत्र पैदा करती हो, या तो भक्त जन हो, या दानी हो, या सूरमा हो। 3 किस्मों की, परंतु इनके अंदर तो तीनों गुण थे। भक्त भी थे, दानी भी थे और सूर्य भी थे। ये इनके अंदर ऐसे महापुरुष तो अकेले चले। कबीर साहब जी अकेले चले, बी आर अम्बेडकर अकेले चले, जगदीश जी अकेले चले। और आज जहां एक कैलेंडर तक नहीं मिलता था हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां आज देखो जगह जगह पर कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसा नहीं बचा हुआ है। शिमला से लेकर के, सोलन से लेकर के, बिलासपुर से, मीरपुर से, गुमारनी से, जाऊ से, जहां भी आप जाओगे आपको कोई साफ एक आदमी, एक आदमी
जो मरजीबड़े होते हैं, जो मरने से नहीं डरते हैं, वो ये काम करते हैं, वो ये काम करते हैं। तो ऐसे थे सतगुरु कबीर साहब, ऐसे थे जगत गुरु रविदास महाराज, जो बेझिझक कभी ना खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना का उससे दोस्ती ना का उससे बैर, किससे दोस्ती नहीं किससे बैर नहीं, कहाँ का मध्यम मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग कि कबीर सबसे ही लिए सबसे मिलिए और सबका लीजो नाम, हाँ जी करते रहो और बचियो अपने ठाम। कबीर साहब ने कहा सबसे मिलो जुलो, सब हमारे अपने हैं, सब भाई बंधु हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं, कोई छोटा और बड़ा नहीं। ऊंचा और नीचा कहां से होता है? एजुकेशन से होता है, विचारों से होता है। ऊंचा और नीचा विचारों से, जन्म से नहीं। जन्म के कारण गुरु रविदास महाराज कहते होते नहीं तो नीच, नर को नीच कर डाले ओछे कर्म के। नर के जो कर्म है वो उसको ऊंचा करते हैं, वो उसको नीचा करते हैं। हम बलियारी जाते हैं, हम अपना पुनर्जन्म देखते हैं, पुनर्जीवन देखते हैं, और फिर जब साधु समाज मिला और उसका जीवन देखते हैं, क्या कहने पछतावा होता है कि अगर ये साधु समाज हमें पहले मिल गया होता तो बात कुछ और होती। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, तो फिर भी समय से मिल गया और हमारी बात बन गई। नहीं तो ये समाज पता नहीं कहाँ ले जाता, उठना बैठना खान पान जो था वो सही नहीं था, अपना ही नहीं था, तो फिर कैसे बात होगी? जब साधु समाज मिला और एक होका दिया, एक बात कही और एक बात गुरु ने कही, एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो दोनों ब्रह्म गए। एक ने कह दी और दूसरे ने मान ली और बात बन गई, बात बन गई। और वही बात बनी तब से मत नहीं हुई। तो कहते हैं ना हाथी चला बाजार कुत्ते भूखे जा, तब से मत नहीं हुई। अच्छा भी अपना समाज है, बुरा भी अपना समाज है, ऐसा भी मेरा अपना समाज है। हाँ खुशी होती है कि हम इस समाज में पैदा हुए हैं, ऐसी खूब से पैदा हुए हैं, और ऐसी खूब में पैदा होते हुए हमें खुशी होती है जब हम ऐसे को कार्यक्रम करते हैं। कहीं बाहर जाते हैं, कभी साहब का नाम लेते हैं, 2 वर्ष हो गए कि थोड़ा लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाता है, नहीं तो सकड़ी का नाम होता है। जिस मंच पर खड़े होते हैं तो सकड़ी का नाम होता है। कहां से? महात्मा जी सकड़ी से, सकड़ी से सब कुछ हुआ, संगठन बने, हर एक चीज बने, परंतु जब संगठन बनता है तो उसको पहले जिस भी नाम से बने उसकी परंपरा का बोध होना चाहिए, उसकी भजन बंदगी का बोध होना चाहिए, उसकी आरती पूजा का बोध होना चाहिए। तो कहीं भी किसी भी मंच में खड़े होकर के वो बात कर सकते हैं, उन महापुरुषों की बात कर सकते हैं, उनके मार्ग को बता सकते हैं। ये नहीं है कि कहीं चरण पकड़ने या चरण धो करके पीने, ऐसा नहीं है। पग चिन्हों पर चलना उसको कहा कि गुरु के चरण धो धो के पीने, पद चिन्हों पर चलना। आज सतगुरु कबीर साहब जी के पद चिन्हों पर चलने वाला विश्व है, 1-2 नहीं। गुरु रविदास महाराज जी के पद चिन्हों पर चलने वाला विश्व है, 1-2 नहीं। 1-2 नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, विश्व मानता है। 1-2 नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, 150 नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, 1000-2000 नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, विश्व मानता है, विश्व मानता है, विश्व। तो ये थे कबीर साहब। अब बलवंत दास जी आपको विस्तार से कहेंगे, क्योंकि हम